कबीर साहब रहे। जब कबीर साहब पे संकट आई, जब कबीर का नाम बढ़ने लगा बनारस नगरी में, तब ये भेषधारी पंडित और भेषधारी साधु लोग जलन करने लगे कि एक जुलाहा है, इतना बड़ा नाम, लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं। तो इनके अंदर जलस पैदा हुए। जिन्होंने कबीर को नीचा दिखाने के लिए क्या किया, लाखों पत्रिका प्रिंट करवाया और बनारस में 15 दिन पहले ही बांट दिया। डेट भी लिख दिया, फलाना डेट को कबीर के घर भंडारा है, खाना भोजन है। लाखों पत्रिका बांट दिया। अब कबीर को पता भी नहीं। 15 दिन भंडारे से पहले ही बांटा था। अब बनारस नगरी में भंडारा करेंगे तो कब लोग आएंगे? जहां तो वेशधारियों का तांता लगा रहता है, पंडितों का भेद। तो बाद में जिस दिन भंडारा था उस दिन सवेरे सवेरे एक 5 साधु लोग आए 5 बजे, और कबीर साहब कहते महाराज आपके घर भंडारा है। बोलते नहीं। कौन बोला? बोले पत्रिका देखो। देखता है तो कबीर के नाम से पत्रिका गया है। बोलते अरे ये किसने दिया, हमें तो पता भी नहीं। तो उनको बड़ा झटका लगा कि ये कुछ लोगों की कार्रवाई चालबाजी है। तो वो उन्होंने ध्यान में बैठ के मालिक से प्रार्थना किया, मालिक अब मेरी लाज तेरे हाथों में, मुझे कुछ पता नहीं क्या चल रहा है। अगर मेरी लाज रखनी है तो रख, अगर मेरी लाज गंवानी है तो गवा। मैं तो चला घर छोड़ के। और घर का छोड़ दिया, जाके 1 किलोमीटर दूर जंगल था, जंगल में जाके झाड़ी में छुप के बैठ गए कि कोई देखना नहीं। कबीर साहब चले गए। अब यहाँ पे परमात्मा को ये हुआ, क्योंकि वो भक्तवत्सल है, सच्चे भक्तों के ऊपर कृपा करने वाला है। तो भगवान ही कबीर के रूप में, एक बंजारे के रूप में बैल के ऊपर सब सामान लेके आ गए कबीर के घर, कबीर के रूप में। और वहां से सब बर्तन वर्तन निकाला और अपनी महिमा से टेंट वेंट लगा दिया, बहुत 2-3 एकड़ में। और वहां खाना बनाने वाले भी आ गए, वो भंडार का सामान भी आ गया। मैं परमात्मा ही करता धरता है तो क्या कमी। और सब भोजन वोजन पकने लगे और 9:30-10 बजे तक भोजन तैयार। अब लोग आते हैं, खा के जाते हैं, और तरह तरह का मिष्ठान भोजन, पकवान, तरह तरह का खाना स्वादिष्ट। अब सब लोग खा के जाते हैं तो कबीर की महिमा करते जाते कि धन कबीर, ऐसा खाना आज तक किसी ने नहीं खिलाया। सब खा खा के जा रहे हैं, कबीर को पता भी नहीं, वो तो चुप के बैठे हैं जंगल में। तो एक 5-6 लोग वहां से जा रहे थे जंगल से, जहां वो छुप के बैठे थे। तो जैसे ही वो जंगल में, वो झाड़ी में छुपे थे, दिखते ही नहीं थे। तो वो जाते समय धन कबीर कहते हुए बात करते जा रहे हैं कि क्या भोजन दिया, क्या भंडारा हुआ। तो इनको झटका लगा, मैं तो यहाँ चुप के बैठा हूँ, धन कबीर कह रहे। तो भाग के गए उनके पास कि महाराज आप कौन है? बोलते अरे महाराज आपके जैसा महान आत्मा कोई नहीं, क्या भोजन भंडार बनाया था। तो बोलते हाँ। बोले हाँ। तो वो फिर वहां से भागे भागे आए, आके देखते हैं तो पंडाल विंडाल इतना बड़ा लगा हुआ है, खाना लोग खा रहे हैं, बन रहा है। अब बनारस में क्या कम लोग आए?
तो जब ये कबीर आ गए तो वो कबीर परमात्मा गुप्त हो गए। तो देख के दंग रह गए। तो कहते ऐसी होती है, जो गुरु का हो गया, परमात्मा का हो गया, परमात्मा उसका बना। आपने भी कितनी कहानियां सुनी होंगी। वो परमात्मा भक्तवत्सल है, अपने भक्तों के पीछे पीछे भागता है, वो हमेशा उसकी रक्षा करता है। कहते हैं वो कहीं दूर नहीं, आपके अंदर ही बैठा है। जब आप उसका बन जाते हैं वो आपका बन जाता है। लेकिन हम दुनिया का बनेंगे, परमात्मा दूर हो जाएगा।